दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि जग्गा डाकू मिट्टू को अपहरण कर अपने साथ ले आता है। यह जंगल के बीचों बीच जग्गा अपने साथियों के साथ रहता है। जग्गा, देखो, ध्यान से सुनो सभी। जब तक इस लड़के के घर से फिरौती की रकम नहीं आ जाती है, तब तक इस लड़के का खास ख्याल रखा जाएगा। इसे कोई कष्ट न हो, इस बात का ध्यान रहे। कालिया, सरदार, कष्ट तो इसने दे रखा है हमें, न चैन से सोने देता है न खाने देता है। बहुत ही शैतान बच्चा है। सरदार, ये कुछ दिन और रहा तो पागल कर देगा हमें तो ये। बिरजू, जी सरदार, ठीक कह रहा है कालिया। कल ये शैतान बच्चा मेरी बंदूक से खेल रहा था। अगर गलती से भी बंदूक चल जाती तो कल अनहोनी हो सकती थी। सरदार, इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है। भटकू, सरदार, क्या आपको लगता है हमें इस लड़के की रकम मिलेगी? इतने उदंड बच्चे को तो हमें ही पैसे दे के विदा करना होगा। मैं तो इसकी पसंद का खाना बना बना के ही थक गया हूँ। कहता है मैं गोश्त नहीं खाता, मेरे लिए हलवा और खीर बनाओ। जग्गा, अरे भटकू, फिर क्या हो गया भाई? जो लड़का इस चीज की मांग कर रहा है, बना दिया करो जो ये कहता है। अगर ये बच्चा यहाँ रहते रहते बीमार हो गया तो हमारे लिए ये समस्या हो सकती है। मिट्टू, चक्का जी, यहाँ कोई नहीं है मेरे साथ खेलने को, तो आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। अपने गांव में तो मैं नंदू के साथ नहर पर मछलियाँ पकड़ने जाता था, जब दोपहर को दादी माँ सो जाती थी। अब यहाँ पर क्या करूँ मैं? मेरे लिए कुछ भी नहीं है करने के लायक। हा 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 हा, बहुत शैतान बच्चा है। हाजिर जवाबी में तो इसका कोई जवाब नहीं। भटकू, सरदार, आज मैंने सभी के लिए बकरे का गोश्त बनाया है। खा कर देखना सभी, सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है मैंने आज। बस थोड़ा सा समय और, अभी खाना पक के तैयार हो जाएगा। देखना सरदार, आप खुश होकर मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। जग्गा, अरे नलायक, ये क्या बना दिया तूने? मेरा तो पहले ही पेट खराब है। ऐसा कर भटकू, मेरे लिए दलिया या खिचड़ी बना दे, वो सही रहेगी। और इस छोटे बच्चे से पूछ लो क्या खाएगा ये। जो ये कहे वो इसके लिए बना देना। देखो, ऐसा ना हो कि बच्चा भूखा ही सो जाए। और देखो, सभी को पहली और आखिरी चेतावनी दे रहा हूं मैं, बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। इस बच्चे का अपहरण हमने पैसों के लिए किया है, लेकिन है तो ये बच्चा ही, तो इसलिए इसका बच्चों के जैसे ही ख्याल रखा जाए। समझ गए ना सभी? मिट्टू, सरदार, मैं यहाँ पास में तितलियों को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, अभी कुछ ही देर में लौट आऊंगा। मैं यूं गया और यूं वापस आया। जग्गा, हाँ हाँ छोटे बच्चे, जाओ और जल्दी वापस आना। ज्यादा दूर मत जाना बच्चे, ये जंगल बहुत घना है। जग्गा अपने साथियों से, ना जाने क्यों इस बच्चे को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। और इधर गोदा जंगल में मिट्टू को ढूंढने के लिए घूम रहा है। आसपास के गांव की तो मैंने अच्छी तरीके से छानबीन कर ली है, लेकिन वहां पर तो मुझे मिट्टू का कुछ पता नहीं लगा। अब ये विशाल जंगल बाकी है, हो सकता है मिट्टू मुझे इसमें मिल जाए। ईश्वर करे कि मुझे मिट्टू मिल जाए। जमुना काकी और चंद्रो काकी मुझसे बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हैं। और शीतल भाभी, उन्होंने तो सौगंध खा रखी है कि अगर अहोई के व्रत तक मिट्टू ना मिला तो वो पानी की एक बूंद तक ना पिएंगी। जंगल में घूमते घूमते मिट्टू को गोदा दिखाई देता है। मिट्टू, ओ भाई साहब, कौन हो आप? क्या कर रहे हो यहाँ जंगल में? इस तरह जंगल में अकेले घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लग रहा? पता नहीं, ये जग्गा का इलाका है। अगर थोड़ी देर यहाँ रुके तो तुम्हें जग्गा बंधक बना लेगा। गोधा मिट्टू को देखकर खुश हो जाता है। गोधा मिट्टू से, अरे नन्हे बच्चे, मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। मिट्टू, अरे मुझे मुझे क्यों लेने आया था भाई? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, कौन हो तुम? लेकिन मैं अपने बारे में तुम्हें बता दूं, मैं जग्गा का आदमी हूँ, जग्गा का। मेरे सामने होशियारी दिखाने की जरूरत ना करना।
तुम जैसे ठगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। गोधा, हे भगवान, ये सब मुझे ठग क्यों समझते हैं? मिट्ठू, समझने से मतलब क्या? तुम दिखते ही ऐसे हो, लूटपाट करने वाले। हमारे गांव में लूटपाट करने के लिए ठग भेष बदल के आते हैं। मुझे तो तुम भी वैसे ही लग रहे हो। वैसे तुम मुझे काम के इंसान लगते हो। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो कल देवी के मंदिर आ जाना। गोदा, हाँ हाँ, मैं कल जरूर आऊंगा देवी के मंदिर, तुम्हारी दादी के साथ। तब तुम्हें यकीन होगा कि मैं कोई ठग नहीं हूँ। मिट्ठू अपने अड्डे पर वापस लौट आता है। मिट्ठू मन ही मन में बहुत उदास है। मिट्ठू पुराने दिनों को याद कर रहा है। कितने अच्छे थे वो दिन जब मेरा जन्मदिन जमुना काकी के घर पर बनाया गया था। मिट्ठू पुराने दिनों की यादों में खो जाता है। कैसे मेरे जन्मदिन पर जमुना दादी और चंद्रो दादी दोनों ने मिलकर खूब नाच गाना किया था। सभी बहुत खुश थे और जन्मदिन वाले दिन मैं सबसे पहले तैयार होकर जमुना काकी के घर पहुंच गया था। जमुना दादी हर साल मेरा जन्मदिन अपने घर बनाती हैं। बहुत प्यार जो करती हैं वो मुझसे। मुनिया और सुदामा भी मेरे जन्मदिन पर आए थे। बादल, चीकू और रेखा ये तो मेरा जन्मदिन भूल ही गए थे। चंद्रो, अरे बेटा मिट्ठू, जल्दी से केक काटो, फिर सभी मिलकर खूब नाच गाना करेंगे। देखो मिट्टू, तुम्हारी जमुना दादी तुम्हारे लिए कितना बड़ा उपहार लेकर आई है। जमुना दादी, हाँ हाँ भाई, अपने बेटे मिट्टू के लिए तो मुझे उपहार लेकर आना ही होगा। मिट्टू, थैंक यू दादी माँ। दादी माँ, इस बार तो आपने मेरे लिए बहुत अच्छा केक बनाया है। इसे तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। माधव, चलो बेटा जल्दी करते हैं। शीतल, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज तो मैं खूब नाचूंगी। और मिट्टू, आज तो तुम्हें भी नाचना होगा। सभी हंसी खुशी मिट्टू का जन्मदिन बनाते हैं और डीजे के गानों पर शीतल और माधव बहुत नाचते हैं। मिट्टू भी कूद कूद कर अपना नाच सभी को दिखा रहा है। मिट्टू, सुदामा, तुम भी आओ ना, तुम भी मेरे साथ डांस करो। मिट्टू और सुदामा दोनों मिलकर खूब नाचते हैं। ऐसे मिट्टू अपने पुराने दिनों की बातों को याद कर रहा है। मिट्टू, हे भगवान, मुझे अपने घर पहुंचा दे, मुझे अपने घर पर सभी की बहुत याद आ रही है। मिट्टू अपने घर को याद करके भावुक हो जाता है। दोस्तों, आगे की कहानी में देखिए मिट्टू अपने घर जा पाता है या नहीं, और जग्गा के आदमी क्या करते हैं मिट्टू के साथ। दोस्तों, हम जल्द ही